ये टाइम आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने वाले हो। ये जो टाइम अभी हम कर रहे हैं ना, इस पे बहुत लोग एनालिसिस करने वाले हैं काफ़ी साल बाद, 10 20 30 साल बाद, कि इस सिचुएशन में सिल्वर के साथ हुआ क्या था। सर, सिल्वर 30% से और बढ़ के ऑल टाइम हाई चला गया। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने स्क्रिप्ट की थी लास्ट थर्सडे रिसर्च करके, वो पब्लिश नहीं हो पाई, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, एंड सिल्वर वहाँ से ऑलरेडी 6% और ऊपर चला गया। इट हैज़ ब्रोकन मल्टी डेकेड पैटर्न। सिल्वर अब अनचार्टर्ड टेरिटरी में आ गया है। इफ यू सी हियर, ये है सिल्वर का फ्यूचर्स जो भागा है लाइक क्रेजी, लाइक नोबडीज बिजनेस। एंड आई वांट टू शो यू दिस। ये देखिए सर, ये ट्रेंड लाइन देखिए। अब यहां पे आप देखेंगे, लास्ट जब सिल्वर इतना चढ़ा था, इस पेस पे चढ़ा था, ठीक है, वो था 2008 से 2011 के बीच में। एंड फिर जस्ट इमेजिन, अगर किसी ने 2011 की स्टार्टिंग में इधर लिया होता सिल्वर, सर क्या होता, वो अभी तक 2025 तक वेट, 2025 में शायद उनका ब्रेक इन पॉइंट आया। लाइक 10 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा, और उसके हिसाब से रिटर्न नहीं है। तो क्वेश्चन दोबारा ये आता है कि क्या सिल्वर अभी खरीदने लायक है, या क्या सिल्वर आगे और बढ़ जाएगा। और यही चीज की किसी को पता ही नहीं, बिकॉज योर गेस इज एज गुड एज माइन। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको हर एनालिस्ट की रिपोर्ट बताने वाला हूं। कुछ ऐसे सिल्वर माइनर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सिल्वर $100 को पार कर जाएगा, $100 को पार, और वो बोल रहे हैं ये इनएविटेबल है। मैं उसके आपको डेटा फैक्ट दूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर इतना अच्छा नहीं कर रहा है, और वो लोग काफी कम संख्या में, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आप डिसीजन ले पाओ भाई सिल्वर का होगा क्या, शुड वी इन्वेस्ट इन सिल्वर, यस नो, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। वीडियो ये लंबी होने वाली है, तो इसके लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। तो सबसे पहले आई वांट टू कवर व्हाई सिल्वर इज राइजिंग, फिर आई विल कवर द पॉइंट्स की व्हाट आर द फैक्टर्स सिल्वर इज नॉट डूइंग वेल, फिर मैं आऊंगा उन पर्टिकुलर एनालिस्ट में, और फिर एंड में मैंने ये भी बता रखा है कि सिल्वर के लिए कौन से इंटरेस्टिंग ETFs हैं जो मुझे अच्छे लगे, तो उनमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। और टाइम स्टैम्प देख सकते हो, वरना वीडियो को 1.5x में देख सकते हो। सबसे पहला जो आते हैं, व्हाई इज सिल्वर राइजिंग। अब व्हाई सिल्वर राइजिंग राइट नाउ में 4 आपके रीजन आते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन आता है सर, दैट चाइना का सिल्वर हिट्स 10-year लो। रीड दिस लाइन, चाइना का सिल्वर हिट्स 10-year लो। अब इसको समझते हैं। अब चाइना हिस्टोरिकली, चाइना के पास बहुत सिल्वर है, राइट, बट उनकी जो सिल्वर की इन्वेंट्रीज हैं, अब वो 10-year लो में आ गई हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सिंस अक्टूबर, इवन आफ्टर सिचुएशन, दे हैव एक्सपोर्टेड मोर देन 660 टन्स ऑफ दैट सिल्वर। क्यों? अब हर चीज इंटरकनेक्टेड, आप देखो कि एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली कनेक्टेड। ठीक है, एवरीथिंग हैज अ चेन रिएक्शन। शुरुआत तो ये हुई लंदन से। अब लंदन के पास वहाँ पे सिल्वर क्राइसिस लग गई, सिल्वर था बहुत कम, बिकॉज ऑफ विच अगेन सिल्वर की सप्लाई कम हो गई, तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने लग गई। अब इस सिल्वर को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस बढ़ रही थी लंदन में, एंड दूसरा चाइना को भी खुद को तो फायदा करना था यार। चाइना ने सोचा चलो यार, लेट मी एक्सपोर्ट सिल्वर एट ओवर वैल्यूड प्राइसेस, व्हाट दे द गवर्नमेंट ऑफ चाइना थॉट, और वो थॉट शायद ना गलत नहीं था, उन्होंने दे दिया उसको। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, लंदन की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है। चाइना के सिल्वर की जो इन्वेंट्रीज हैं वो ऑल टाइम लो पे चले गई हैं, बिकॉज विच अब चाइना के पास इतना भी सिल्वर नहीं है वो खुद की नीड को फुलफिल कर ले। और इसीलिए शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में सिल्वर इज कोलैप्सिंग। एज यू कैन सी यार, दीज इज द सिचुएशन ऑफ सिल्वर। आप ये देख रहे हैं, सिल्वर स्टॉक पाइल्स इन चाइना स्लम्प आफ्टर record exports. Now this is where it gets even more interesting. अब बिकॉज ऑफ दिस चाइना का सिल्वर बैकवर्डेशन में आ गया है। व्हाट इज बैकवर्डेशन? वो तब होता है कि जब सिल्वर 1 महीने बाद का फ्यूचर इज चीपर, बट सिल्वर इमीडिएटली इज हायर, बिकॉज चाइना में सिल्वर अभी चाहिए, चाइना में सिल्वर की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, और अभी ही वहाँ पे सप्लाई कम इन्वेंट्री की वजह से, दैट इज वाई जो बैकवर्डेशन हुआ है कि सिल्वर की प्राइस फ्यूचर में कम है, अभी ज़्यादा है। ये बहुत रेयर अक्रेंसेस होते हैं इन फाइनेंस वर्ल्ड में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना हम सिल्वर का आगे पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकली। जब फाइनेंस कभी आप पढ़ेंगे 30-40 साल बाद कोई यूट्यूब वीडियो में कवर करेगा ना, ये दिन कवर होगा उसमें, मतलब अनचार्टर्ड, ऐसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता, राइट। पहला रीजन था ये वाई सिल्वर इज राइजिंग। अब आते हैं सेकंड रीजन में वाई सिल्वर इज राइजिंग, दैट इज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, राइट। और ये तो ऑब्वियसली, ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट हो गया कि भाई देखो, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, दैट इज वाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। बट हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, सिल्वर की शॉर्टेज पिछले 4 कंसेक्यूटिव साल चलती आ रही है। एक्सपर्ट्स ऑफ सिल्वर आर सेइंग कि जो भी सिल्वर का एक्स्ट्रा सामान था, जो एक्स्ट्रा सरप्लस था, वो ओवर द इयर्स खत्म हो चुका है। एंड
अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर सिल्वर के वो प्रोडक्ट है नहीं और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, प्राइस सिल्वर की ज़्यादा है, तो सिल्वर को लोग खोदना शुरू कर देंगे, बिकॉज माइनर्स का तो इसमें एडवांटेज है ना, वो तो हाई वैल्यू चीज़ खोद रहे हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे जिस मोटिवेट देम, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। 70% ऑफ द सिल्वर जो माइन होता है ना, वो बाय प्रोडक्ट है ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, बिकॉज ऑफ विच दे कैनॉट स्टार्ट माइनिंग मोर कॉपर, जिंक, लेड, बिकॉज सिल्वर की प्राइस ज़्यादा। क्या पता सिल्वर की प्राइस दोबारा नॉर्मल हो जाए, क्या पता है कि बबल हो, एक लूमिंग थ्रेट है। एंड आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक सिल्वर माइनर एक्सपर्ट ने बोला है कि माइनिंग कब और शुरू होगी, एंड दैट इज वाई ही सेइंग सिल्वर तो भाई अलग लेवल पे जाने वाला है। पूरी वीडियो देखना, मैं आपको एंड तक सब समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, चाइना में 10 ईयर लो चल रहा है। सेकंड पॉइंट क्या था, ये शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे इंडिया का भी सीन बताता हूँ। नाउ व्हाई in the second point itself, India is getting hit so hard because India is the largest consumer of silver, retail consumer। अगर मैं ज्वेलरी में बात करूंगा, सोलर पैनल्स में बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, चलो वो तो है ही है, और उसका यूज केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया सिल्वर का, एंड दैट इज वन मेजर रीजन बिकॉज ऑफ विच सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई। बट अदरवाइज सिल्वर हमारी ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया का 80% सिल्वर इंपोर्ट होता है। हमारा देश ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है, रुपये ऑलरेडी वैल्यू कर रहा है। अब अगर सिल्वर को ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे तो आधा तो फॉरेन एक्सचेंज, आधा तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट इट कैन सिवियरली गेट इम्पैक्टेड, राइट, बिकॉज ऑफ विच सिल्वर के इंपोर्ट्स हैव कम डाउन बाय 42% इन पास्ट 8 months इन 2025। इंडिया ने सिल्वर की इंपोर्ट्स कम कर दिए, जो सिल्वर की जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, कम। अब वहीं पे सर इंडिया में भी क्या हो रहा है, सिल्वर की डिमांड इज राइजिंग लाइक क्रेजी बिकॉज लोग ETF में पैसा डाल रहे हैं, लोग सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करी जा रहे हैं, और दूसरी इंडस्ट्री सिल्वर में आगे कर ही रही हैं। EV की बात करें, बहुत प्राइवेट पैसा आ रहा है, कैपिटल पैसा आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच सिल्वर की प्राइस और बढ़ने का उम्मीद है। अब जनरली आपको बताऊं, अब आप इसमें ये सोच सकते हो कि हर्ष यार ये तो ये बात होगी, सिल्वर की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो पहले भी होता है सिल्वर की प्राइस ऊपर गई हो तो कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, फिर जब जाएगी तो बेट नॉर्मल जाएंगे। बट बात ये है ना, इन सिचुएशन में जनरली होता क्या था, जब सिल्वर बहुत ओवर प्राइस हो गया ना, जनरली बैंक्स पूरे देश में ही करते हैं, वो सिल्वर खरीदने बढ़ जाएंगे, ठीक है, और वो बेचेंगे, प्रॉफिट उनको मिलेगा, तो दे टेंड टू बैलेंस थिंग्स ऑफ। बट अभी क्या है, बैंक के हाथ में भी सिल्वर नहीं है बिकॉज ग्लोबली सिल्वर की एक बहुत लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, मैंने आपको चाइना का रीजन बताया। ग्लोबली एक इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा गई सिल्वर की बिकॉज ऑफ EVs, बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, AI, इन सब में सिल्वर कॉम्पोनेंट सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड लॉजिकल मार्केटेबल कंस्ट्रेंट्स हैं की हब्स में, जैसे लंदन जैसे की हब्स जो सिल्वर के हैं, वहाँ पे प्रेशर चल रहा है सिल्वर को लेके, तो मिल ही नहीं पा रहा। तो आप देख रहे हो कैसे वो एक लॉक इन सिचुएशन में बढ़ गए। नंबर 1 पॉइंट क्या था, चाइना की डिपॉजिट 10 ईयर लो। नंबर 2 पॉइंट क्या था, शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। क्लियर हो, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, क्लियर। एक लाइक बनता है, लाइक कर देना। अब चलो आगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, वो है USA। अब USA ने क्या किया है, दे हैव रियलाइज कि भाई सिल्वर हमें चाहिए इन सोलर पैनल्स, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स। इसलिए USA ने क्या किया, द थर्ड पॉइंट, सिल्वर को क्रिटिकल मेटल डिक्लेयर कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। सिल्वर को उन्होंने कॉपर के अलॉन्ग साइड डाल दिया है, बिकॉज ऑफ विच सिल्वर को क्रिटिकल मेटल कर दिया है, उसकी डिमांड और बढ़ेगी। सब डिमांड सप्लाई में तोड़ना है। अब बिकॉज US गवर्नमेंट कहती है सिल्वर को अपने पास लाओ, एंड US गवर्नमेंट का 2/3 सिल्वर इंपोर्ट होता है, राइट, तो US की डिपेंडेंस है उसमें। कुछ भी बाहर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, सिल्वर पे इफेक्ट आएगा। उसके बाद US एक्स्ट्रा टैरिफ सिल्वर पे डाल रहा है। US अगर सिल्वर माइनिंग अपने देश में होगी, उसको जल्दी वो बोल देगा हाँ ठीक है लेट गो, इसको ग्रीन सिग्नल दो। US गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग कर रही है, भर भर के सिल्वर खरीद रही है, ठीक है, सिल्वर पे टाइटर कंट्रोल्स आने हैं ग्लोबल मार्केट में। अब US आप उस देखो सिचुएशन में कि दे आर कलेक्टिंग सिल्वर, पूरी दुनिया का सिल्वर इनडायरेक्टली वो खींच रहे हैं अपने पास कि भाई हम इसको इकट्ठा करें। एंड बिकॉज ऑफ विच US इन्वेंट्री सिल्वर की एट ऑल टाइम हाई पर है। तो आप ये देखो सर, वन रीजन वाई सिल्वर इज राइजिंग बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई हर जगह कम हो गई, चाहे मैं चाइना की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, USA की बात करूँ, लंदन की बात करूँ, एंड डिमांड इज क्रेजी। रिटेल डिमांड तो इंडिया से आ ही रही है, कंजम्पशन की इंडिया में, बट जो US में गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स खींच रहे हैं सिल्वर अपने पास, वो एक अलग चीज़ है, राइट। 3 पॉइंट्स हो गए। अब द फोर्थ पॉइंट, why this all is happening, why, because Fed इंटरेस्ट रेट कट्स और हो गए हैं, बिकॉज ऑफ विच और ज़्यादा सिल्वर खरीदा जा रहा है। अब सिल्वर खरीदना और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स चाइना का स्टॉक इन्वेंट्री 10 ईयर लो है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था सिल्वर की, देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज, मैंने आपको बताई शॉर्टेज क्यों है, इंडिया की शॉर्टेज क्यों है वो भी बताई। उसके बाद वाई सिल्वर US में एक क्रिटिकल मिनरल की तरह आ गया है, उसके चक्कर में और हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो दीज आर द रीजंस।
अब जनरली व्हाट आर द प्राइसेस दैट इफेक्ट्स द थिंग्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, इसको भी जल्दी ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि देखो यार, अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथ इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है, सब इन पर है। यूएस डॉलर स्ट्रेंथ करता है तो सिल्वर वीक होता है, यूएस डॉलर वीक होता है तो सिल्वर स्ट्रेंथ कर सकता है, एंड इंटरेस्ट रेट अगेन वाइस वर्सा, सब डिमांड सप्लाई खेल है। उसके बाद आता है सिल्वर मूव्स क्लोजली विद गोल्ड, जैसा आप देख सकते हो कि बोथ गोल्ड एंड सिल्वर हैव डन वेरी वेल, बट आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज दैट रेलिवेंट। तो बहुत लोग ये बोलने की कोशिश करेंगे सिल्वर इज डूइंग सो वेल बिकॉज इट्स लाइक पिगी बैक राइडिंग ऑन गोल्ड, ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उसके बाद है थर्ड चीज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी रही हैं, बट हाँ विद डोनाल्ड ट्रम्प इट सीम्स की कम हो जाएंगी, बट हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ती आई है, सिल्वर की डिमांड भी ऐसी एक टाइम पे बढ़ के आई है बिकॉज ऑफ इट्स नीड्स। तो प्रॉब्लम क्या, सिल्वर भाई अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर रहा है। फोर्थ क्या है, ट्रम्प टैरिफ्स क्रिएटेड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये भी नहीं पता है, अब सिल्वर पे वो और कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हैं। फिफ्थ सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड है जो ऑल्सो मैटर करती है। एंड सिक्स क्या है, लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स, जैसे मैंने बताया रिन्यूएबल, सोलर पैनल्स, एआई टेक, राइट, सिंपल चीज़ें हैं। क्यों सिल्वर चढ़ा है, क्लियर। सिल्वर चढ़ने के क्या क्या रीजंस फैक्टर्स हो सकते हैं, वो भी क्लियर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि क्या करें यार, मैं सिल्वर पर इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, ऑल टाइम हाई पे तो बैठा हुआ है, करेंगे तो ठीक है या सेंसिबल है या स्टूपिडिटी है, क्या करें। और ये आग दिवाली से लगी हुई है, ऐसे नहीं है अभी लगी रहेगी जब तक सिल्वर ऊपर चढ़ता रहेगा, और वो इरिटेशन फोम आपको होता रहेगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैव टू से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मीट this person. This is Keith Neumeier, and I hope I'm pronouncing his last name correctly. Basically, he is a Canadian miner and one of the world's largest miner of silver. और अगर मैं सिल्वर स्पेस में बात करूँगा तो he has been one of the largest voices. तो आप इनके बारे में देखेंगे, ये इनके सर्च करते हैं सिल्वर सब आ रहा है। तो इनके बारे में अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड, सिल्वर में इंटरेस्ट है इनको, इनके पॉडकास्ट वगैरह थोड़े सुनो, इंटरव्यू सुनो, बट मैं आई विल गिव यू जस्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सिल्वर अभी रेट क्या चल रहा है, $52 to $57 कहीं चल रहा है USD। ये बोल रहे हैं सिल्वर $100 को पार कर जाएगा, सिल्वर विल क्रॉस ट्रिपल डिजिट्स, जस्ट इमेजिन दिस, ही इज सेइंग दिस, एंड यू माइट थिंक ही नो ही इज क्रेजी, व्हाई इज ही सेइंग दिस। वो ये बोल रहे हैं कि आप खुद सोचो, सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत टाइम से कम है और कमी हुई जा रही है, और ये आपको इन्होंने ये भी दिखाया है, आप ये देख सकते हैं कि सिल्वर की प्रोडक्शन कितनी है वर्सेस सिल्वर की डिमांड कितनी है। तो वो ये बोल रहे हैं माइनर्स के लिए तब जाके अपॉर्चुनिटी सेंस बनेगी एंड दे विल स्टार्ट डिगिंग अप सिल्वर जब सिल्वर $100 को पार कर जाएगा तब। तो जस्ट इमेजिन, अगर ये बोल रहे हैं सिल्वर के लार्जेस्ट माइनर, तो एक मतलब अगेन यू कैन कॉन्टेम्पलेट कि ये सच है झूठ है, इनका कोई लार्जर प्लेयर गेम है, दैट इज ऑलवेज देयर। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप 50 खेल सकते हो, एंड आई इन्वाइट यू टू गिव मी व्हाट आर यू थिंकिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो सो दैट सबको समझ आ जाए। बट द थिंग इज कि ही इज सेइंग कि वर्थ इट माइंड करना तब होगा जब $100 के ऊपर सिल्वर ऊपर पहुंच जाएगा, राइट, एंड दैट वुड बी क्रेजी, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट का ये है कि वो बोलते हैं कि भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर को गोल्ड से कंपेयर करते थे, जबकि इट्स नॉट द सेम थिंग। ही सेज कि सिल्वर की रेपुटेशन इतनी खराब कर रखी है बिकॉज ऑफ सिल्वर इतना अंडरवैल्यूड है। सिल्वर को बोलते हैं इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड, सिल्वर को बोलते हैं इट्स स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मेटल है, जो एक्चुअली फैक्चुअली है, जो हमने पहले सिल्वर वीडियोज में इसको कवर किया है, बट ही थिंक्स इट इज मच मोर। हमने खुद बिकॉज ऑफ बैंक्स ही सेइंग उन्होंने सिल्वर की वैल्यू इतनी कैप डाउन करके रखी हुई थी कि सिल्वर वॉज अंडर वैल्यूड फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स टू कम अकॉर्डिंग टू कीथ। नाउ ही सेइंग अब वो वैल्यू ट्रूली खुली है, एंड सो ही सेइंग दिस इज नॉट अ हाइप। अब बात करते हैं, सेकंड आता है एक्सपर्ट्स, व्हाट आर द अदर एक्सपर्ट्स सेइंग, एंड जब सिल्वर सर इस बुल में है ना, नोबडी नोज व्हाट द हेल टू एक्सपेक्ट, एंड दैट इज द रियलिटी इन लाइफ एंड स्पेसिफिकली इन फाइनेंशियल मार्केट्स। और सिल्वर में तो केस इन पॉइंट अभी वो पॉइंट है, नोबडी हैज द आंसर, इज सिल्वर टू अंडर वैल्यूड, टू अंडर रेटेड, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि हाँ सिल्वर कैन go much higher because demand is significantly higher than supply, और ये प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व नहीं होने वाली है, और इनके पास जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स भी है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी दैट भाई सिल्वर की अगर कहीं से कुछ माइन डिस्कवरी हो जाए बड़ी, या फिर इफ पीपल वो गवर्नमेंट डिसाइड टू कैप सिल्वर और समथिंग, कोई न्यूज़ आ जाए, ये हम न्यूज़ ये डाल देंगे भाई रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं, इसी चक्कर में इन्वेस्टर सेंटिमेंट नीचे आएगा, सिल्वर बैक टू नॉर्मल लेवल आ जाएगा। सो दिस थ्रेड इज ऑलवेज देयर, राइट। आप देखें ज़्यादातर एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, तो एज यू कैन सी कीथ, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स आई थिंक दिस वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो ट्रिपल डिजिट बोल रहे हैं। फिर दिस इज मनी खलीफी, जो फर्स्ट मैजेस्टिक से हैं, ही इज सेइंग प्राइस फोरकास्ट ऑफ $70, राइट, फ्यूचर नो एग्जैक्ट ईयर, एंड लैरी लेपर्ड ही इज सेइंग $35, सो ही इज आल्सो बुलिश। क्रिस मार्कस इज सेइंग नो मेजर शॉर्टेज, नो फिक्स नंबर बट वांट्स मेजर शॉर्टेज। सब गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ अच्छा ही बोल रहे हैं, ठीक है। ही इज सेइंग सिल्वर विल बी $200 to $400, वाओ,
It's here. Bank of America is saying silver will remain in $65 range in 2026. Average $56.25. इसका मतलब ज़्यादा खरीदना नहीं चाहिए सिल्वर दिस प्राइसेस, राइट. यहाँ पे आपको और एक थोड़ा मैं एक टेबल बना के रखी, तो एज यू कैन सी बैंक ऑफ अमेरिका बुलिश, ठीक है. कीथ ये मैंने लिए हैं प्राइसेस एज पर $53. बुलिश ऑफ कोर्स, बुलिश बुलिश बुलिश. आप स्क्रीन पॉज करके देखते हैं. एवरी पर्सन इज बुलिश ऑन सिल्वर. Most of the organization I found, most of the international organizations I found, rarely they have found something कि भाई silver नीचे क्यों जाता है. Rarely I have found report like this. But again, this is very natural when silver starts doing well. अभी silver को सिर्फ 10% नीचे आना, अभी 50 वीडियोज आ जाएंगी और 50 रिपोर्ट्स आ जाएंगी मेरे पास कि why silver is a next disaster in happening. आपको डिसाइड करना है, या आपको डिसाइड करना, कोई डिसाइड नहीं करने वाला है. अब आते हैं सर टॉप सिल्वर ETFs में. अगर आप कंसिडर करना चाहो तो 1 था सिल्वर ETF, मेरा ही सिल्वर ETF, बिरला सीटर सिल्वर ETF, एक्सिस सिल्वर. एंड अगेन इनमें से कुछ भी पेड स्पॉन्सर नहीं है, कुछ होता है तो हम आपको बताए थे. सो फील फ्री, यू कैन डिसाइड विच एवर वन जो आपको ठीक लगे. सो व्हाट डू यू थिंक सिल्वर का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ. इफ यू वांट टू स्टार्ट 2026 विद एब्सोल्यूट फ्रिकिंग बैंग, जहां पे आप बोलोगे हर्ष आई वांट यू टू सेट माय पोर्टफोलियो एंड आई वांट यू टू जस्ट गाइड मी कि क्या क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए. इट बी गोइंग टू बी मे बी अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर यू अगले साल के लिए, और इट विल बी अ कंप्लीट न्यू थिंग्स फॉर यू, द प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व. इंडियन वेल्थ ब्रेक थ्रू मास्टर क्लास 2026 स्पेशल है. एंड दिस हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो मैं उसको लाइव दे रहा हूँ सेशन को, तो आप ये वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू चेक दैट आउट. एंड और कौन सी टॉपिक समझ चाहते हो हम कवर करें वो हमें बताना. यूट्यूब थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है बिकॉज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लान कर रहे हैं. एंड एक कुछ छोड़ना चाहता हूँ मैं, हिंट छोड़ना चाहता हूँ. हमारा दिल्ली का फर्स्ट मीटअप वो आने वाला है दिसंबर में. सो इफ़ यू इंटरेस्टेड फॉर दैट ना, स्टे ट्यून. हमारी कम्युनिटी में पासेस और सीट्स बहुत लिमिटेड हैं. दिल्ली में मिलेंगे, उसके बाद तो बहुत जगह मिलेंगे, बट दिल्ली में फर्स्ट मीटअप, लेट्स गो. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.